अभी हम डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर में हैं, जहां आए दिन ये देखने सुनने मिलता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा, तो कहीं मरीज चीखते चिल्लाते मीडिया आपने अपने हिसाब से दिखाती हुई है। आज मैं यहां पहुंचा हूं और एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, जो मुझे लगा कि आप तक भी आना चाहिए। ये कहानी कोई 4 महीने पुरानी है। हमारे एक मित्र के सहयोगी, मतलब हाउस वर्कर कह सकते हैं, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, 4 महीने पहले उनके आंतों में कुछ सूजन परफोरेशन की समस्या रही। प्राइवेट में इलाज के बाद जब बारी आई कि नहीं यहाँ लाना है पीजी हॉस्पिटल में, डीकेएस में, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये शंका थी कि भाई सरकारी संस्थानों में जो हाल अभी मीडिया दिखा रही है, धरातल पे क्या है उस बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मीडिया के अनुसार जो था, जो सिचुएशन मीडिया ने क्रिएट किया था हमारे माइंड में, उस हिसाब से हम लोग भी नहीं चाहते थे कि सरकारी हॉस्पिटल में लाए। लेकिन 4 महीने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बार ओटी में जाने के बाद, महीनों तक पेट खुला रहने के बाद भी आज वो पेशेंट, मैं कुछ वीडियो फोटो भी आपके साथ शेयर करूंगा, आज उनका एक तरीके से सब क्या बनाया गया, हैप्पी डिस्चार्ज डे। जी, हैप्पी डिस्चार्ज। डॉक्टर साहब, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर आशीष गोयनका, डीकेएस हॉस्पिटल में सर्जिकल गैस्ट्रो विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक और हेड के पोस्ट में हूँ। डॉक्टर साहब, सही में समस्या क्या थी इस मरीज के साथ? मरीज की को पहले एक हर्निया हुआ था, जो फंस के जिसमें आते हैं, सड़ जाती हैं या उसमें छेद हो गया था। इसका इलाज पहले बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के बाद वो डीकेएस हॉस्पिटल में हमारे पास आए, जिसके बाद हमने यहाँ पर उनका पेट खोलकर भी ऑपरेशन करना पड़ा 2 बार 3 बार। फिर जब ऑपरेशन के दौरान हमें ये लगा कि पेट में अंतड़ियों में काफ़ी सूजन है, तो हमें पेट को खोल के रखना पड़ा, जाली लगा के उसको रोज ड्रेसिंग करना पड़ा, और एक हमने स्टोमा जिसे कहते हैं हम, डाइवर्ट करने के लिए लैट्रिन का रास्ता पेट में बनाना पड़ा। और पेशेंट की कंडीशन खाना ना खाने की वजह से बहुत दिनों तक मतलब कितनी बार ओटी में गया? कम से कम, अगर मैं अभी तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मान के चलिए 10 से 12 बार इनकी सर्जरी हुई है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी वालों का भी योगदान रहा। और हमने फिर अंततः इनका पेट बंद करके, जो थैली वाला रास्ता भी बंद करके, इनको कंप्लीटली स्वस्थ कर पाने में हम कामयाब रहे। और इसमें मेरे पूरे टीम, जो सर्जिकल गैस्ट्रो के जितने मेरे रेसिडेंट डॉक्टर थे, मेरे सहयोगी डॉक्टर और सिस्टर और वार्ड बॉय से लेकर ड्रेसर से लेकर सभी का बहुत योगदान रहा। सबने पर्सनली इनका ख्याल रखा, इवन घर से भी इनको कुछ खाना लाके इनको इनके पसंद का। हाँ, मुझे जानकारी हुई कि नर्सिंग स्टाफ से लेके बाकी जो स्टाफ थे वो लोग अपने घर से भी खाना लाके खिलाते, क्योंकि एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो गया था इतने महीने हमारे पास ये मरीज रहने के बाद, कि हमें उनका, हमारे लिए एक संघर्ष हो गया था और एक मतलब चुनौती थी कि इनको कैसे हम निकालें इस सिचुएशन से। क्या एज रही होगी पेशेंट की? पेशेंट की एज मान के चलिए 65 साल से। सामान्यतः 65 के बाद जब ऑपरेशन की बात आती है तो डॉक्टर भी थोड़ा सा ये करते हैं, और 10 बार ओटी में जाना ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और वो आज व्यक्ति चल रहा है, आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप 1-2 नाम मेंशन करना चाहें अपने टीम के, या जिन डॉक्टरों का सहयोग रहा है आपके साथ। जी, मेरे जो पूरे इस 4 महीने के दौरान जो मेरे रेसिडेंट डॉक्टर थे, डॉक्टर समृद्धि अग्रवाल, डॉक्टर गीतिका सिन्हा, डॉक्टर अरुणा, मानसी और आयुष और आरोही, ये 4 लोग जूनियर रेसिडेंट थे। और अभी वर्तमान में आखिरी सर्जरी के दौरान मेरे सहयोगी डॉक्टर अंकित लालचंदानी भी हमारे साथ थे, जो अभी हैं। इन सबका बहुत योगदान रहा। मेरी ओटी की सिस्टर टेक्नीशियन लतिका एंड उर्मिला सिस्टर, एंड बाकी वार्ड की मेरी C2 वार्ड, जो मेरे गैस्ट्रो वार्ड की सारी सिस्टर ने बहुत दिन रात मेहनत की इनके पीछे, और 1-to-1 कांटेक्ट में रहती थी मेरे साथ, कुछ भी होता था, तो सभी का योगदान रहा। एक चीज और मैं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात भी पहुंचे। एक, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो क्या अगर इसका इलाज कहीं प्राइवेट संस्थान में होता तो लगभग आर्थिक बजट कितना आता? यहाँ तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। यहाँ तो पूरा काम आयुष्मान में हुआ, सरकारी योजना के तहत। बाहर में ये 4 महीने एक मरीज को और इतनी सर्जरी का बिल मैं नहीं मानता कि कम से कम 10 लाख से नीचे कहीं भी खर्चा होगा।
ज्यादा ही लगेगा। तो यह इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना था कि एक पॉजिटिव खबर है, जहां एक तरफ हमारे माइंड में ये मीडिया के द्वारा हाईलाइट कर दिया जाता है कि सभी डॉक्टर सरकारी संस्थानों में इलाज ही नहीं करते, सरकारी संस्थानों में व्यवस्था ही नहीं होती, मरीज वहां जाता है तो शायद ही बच के आता है। मुझे लगता है कि इस मरीज का कोई भी नियर एंड डेड होता तो ये मान चुका होता है कि मरीज बचने वाला नहीं है। लेकिन उम्मीद कहते हैं, मैं अपनी भी तारीफ नहीं करूंगा, मैंने 4 महीने पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि यह व्यक्ति बाहर आएगा और 6-7 साल तो इसकी लाइफ बढ़ेगी।